डियर स्टूडेंट, आज हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद जब हम चर और अचरों यानी कि जब हम चरों और अचरों पर गणितीय संक्रियाएं करते हैं, यानी कि प्लस माइनस और गुणा। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम चरों और अचरों पर लगाते हैं तो हमें बहुपद प्राप्त होते हैं। जैसे 2x प्लस 5 यानी कि यहाँ पर 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है और 2x के साथ प्लस 5 यानी कि ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, इसे बोलते हैं बहुपद। बहुपद यानी कि ये जो है ये चर है, ये है अचर और ये इसे बोलते हैं गुणांक। ये क्या है? गुणांक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चर क्या है। चर वे राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तनशील हो, यानी कि परिवर्तनशील राशियों को हम चर कहते हैं और इन्हें हम x, y, z etc इनसे हम इन्हें डिनोट करते हैं। और अचर वो संख्याएं होती हैं, अचर वो राशि होती है जो परिवर्तनशील नहीं होती। जैसे कोई भी संख्या हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, या जो परिवर्तनशील ना हो, यानी कि कांस्टेंट हो। कांस्टेंट राशि यानी चर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट राशि, जो फिक्स हो, जिनके मान नहीं बदलते, उन्हें बोलते हैं चर। यानी कि बहुपद किसे कहा? जब हम चरों और अचरों पर गणितीय संक्रिया करते हैं तब बहुपद प्राप्त होते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी ये जो चर है इसकी घात नेगेटिव नहीं होती, माइनस नहीं होती। कभी भी इसकी घात माइनस नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, इसकी घात पूर्णांक में ही होगी। किसमें होगी? पूर्ण संख्या में, यानी कि पूर्ण संख्या में होगी। पूर्ण संख्या में, पूरी संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव और ऋणात्मक नहीं होगी। हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो प्रकार है वही हम उन्हें 3 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, 3 कैटेगरी से। जैसे पहला है पदों के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर, और तीसरा है चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर। अब हम देखते हैं पदों के आधार पर, यानी कि एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा। जैसे 2x है, 5y है, etc कुछ भी हो सकता है। दूसरा द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद होंगे, यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम x प्लस 2, x प्लस y आदि बहुत से हो सकते हैं। फिर तीसरा है त्रिपदी बहुपद यानी जिसमें 3 पद होंगे, x प्लस 3y प्लस 2 या 3x माइनस z प्लस 5 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 4 पदों वालों को चतुर्पदी बहुपद, इसी प्रकार 5 पदों वालों को 5 पदी बहुपद कहते हैं। घात के आधार पर
जिसकी घात 1 होगी उसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। जिसकी घात 1 होगी, जिसमें चर की घात 1 हो, जैसे x+2 है, x+y+3 है, यानी कि जिनमें चर की घात 1 होगी। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं भाई? जिनमें चर की घात 2, जैसे x² + 2x - 5 या y² 2y² - 5y + 10 आदि कुछ भी हो सकता है। फिर इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद होते हैं, जिनकी 3 घात होती है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद जिनमें चर की घात 3 होगी, जैसे x³ + 2x² - 5x + 2 आदि। इसी प्रकार जिनकी घात 4 होगी वो चतुर्घाती बहुपद। फिर चरों की संख्या के आधार पर, जैसे एक चर में बहुपद, बहुपद, 2 चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, 2 चरों में बहुपद, 3 चरों में बहुपद, 4 चरों में बहुपद, इसी प्रकार। यानी कि ये है बहुपद के प्रकार। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात की, कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात कैसे पता करते हैं कि किसी बहुपद की घात कितनी है? तो ध्यान रहे, बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात, जिस चर में अधिकतम घात होगी, मतलब बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे x+2 में बहुपद की घात कितनी है? घात 1 है। x² + 2x + 3 में बहुपद की घात कितनी है? 2 है। 3x² + -5, 3x³ + 5x² - 7 में बहुपद की घात कितनी है? 3 है। इसी प्रकार यदि हम बात करें x की घात 100 + 5, x की घात 90 + 10, इसमें बहुपद की घात जो होगी वो 100 होगी, क्योंकि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद